रवि और मोहित, दो पक्के यार, पहाड़ों की ठंड और खूबसूरती का मजा लेने निकले थे। रास्ते में उन्हें एक छोटी सी चाय की दुकान दिखी। भाई, पहाड़ी ठंड और चाय, जन्नत मिल गई, रवि ने खुशी से चिल्लाया। मोहित ने तुरंत कहा, हाँ चल जल्दी, वरना दुकान बंद हो जाएगी। दोनों चाय की दुकान पर पहुंचे, लेकिन दुकान का मालिक मस्तराम बड़ा ही अजीबोगरीब लग रहा था। पुराने कपड़े, उलझे बाल और एक रहस्यमयी मुस्कान। मस्तराम ने धीरे से पूछा, चाय पियोगे? लेकिन सोच लो, ये चाय आम नहीं है। मोहित ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे भाई, तुम चाय बेच रहे हो या हॉरर स्टोरी सुना रहे हो? रवि ने गुस्से में कहा, बस 2 चाय दे दो, मजाक कम करो। मस्तराम चाय बनाने लगा, लेकिन चाय में कुछ अजीब था। धुआं उठ रहा था और उसमें चेहरे और आकृतियां दिख रही थीं। रवि और मोहित ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। रवि ने पहला घूंट लिया और चिल्लाया, क्या चाय बनाई है? भाई, तेरा नाम चाय किंग होना चाहिए। मोहित हंसते हुए बोला, सच में? ये तो जादुई चाय लगती है। मस्तराम ने रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा, जादू है, लेकिन इसे खत्म करना आसान नहीं। जैसे ही दोनों ने चाय खत्म की, अजीब चीजें होने लगीं। उनके हाथ चमकने लगे और अब जो भी चीज वे छूते गायब हो जाती। अरे मेरी घड़ी कहाँ गई? ये क्या हो रहा है? रवि ने घबराकर पूछा। मोहित डरते हुए बोला, भाई, मैंने कुर्सी छुई थी, वो भी गायब हो गई। मस्तराम ने ठहाका लगाते हुए कहा, मैंने पहले ही कहा था, ये चाय आम नहीं है। अब तुम्हें चाय का श्राप हटाने के लिए पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर जाना होगा। दोनों घबराए हुए दुकान से भागे। रास्ते में उन्हें एक संत मिले। वो संत भी कुछ मजाकिया से लग रहे थे। संत ने हंसते हुए कहा, कहां भाग रहे हो चाय के दीवानों? श्राप हटाना है तो मेरे लिए एक समोसा लाओ। रवि ने गुस्से में कहा, भाई, समोसा कैसे मिलेगा जब हम जो छूते हैं वो गायब हो जाता है? संत ने ठहाका लगाते हुए जवाब दिया, तुम्हें अपने डर को हराना होगा। जाओ, मस्तराम की दुकान वापस जाओ और सच का सामना करो। डरते डरते रवि और मोहित मस्तराम की दुकान वापस लौटे। मस्तराम उनकी हालत देखकर जोर जोर से हंसने लगा। मजाक था भाई, ये जादुई चाय नहीं, बस एक गुलाब जामुन फ्लेवर वाली चाय थी। मस्तराम ने हंसते हुए कहा। रवि और मोहित गुस्से में चिल्लाए, क्या? तूने हमें डराने के लिए इतना बड़ा नाटक किया? मस्तराम ने फिर से ठाका लगाया, अरे भाई, चाय में जादू नहीं, डर में है, और तुम दोनों का रिएक्शन मस्त था। दोनों गुस्से में दुकान से बाहर निकले, लेकिन फिर एक दूसरे को देखकर हंसने लगे। लेकिन ठहरिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। जैसे ही वो दुकान से दूर गए, पीछे से मस्तराम की परछाई अचानक गायब हो गया। स्क्रीन पर टेक्स्ट उभरता है। क्या वह मजाक था या कुछ और?